एवरीवन, वेलकम टू द चिट चैट शो। आज हम आए हैं ऐसी जगह जहां हम सबकी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हैं, और ऐसी जगह जहां हर बच्चा सपना लेके आता है कुछ पायलट बनने के, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ प्राइम मिनिस्टर बनने के। ऐसे हम एक जगह पर आए हैं, सेठ रमचंद एसजी पब्लिक स्कूल। आइए आज हम एक छोटा सा टूर करके वहाँ के प्रिंसिपल मैम मिसेस ममता मैम के साथ इंटरव्यू करते हैं छोटा सा। आइए चलिए। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? फाइन बेटा। तो मैम आज आपके पास हम सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट्स के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वही उन पे कुछ चर्चा करते हैं। श्योर। हम तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनका काम होता है कुछ आकर एसी में बैठना, तो हम रियलिटी क्या है हम थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। रियलिटी क्या है? जब आप लीडर बन जाते हो स्कूल के तो यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली एकेडमिक्स, नॉट ओनली अकाउंट ऑफिस, sports, co-curricular, class 4 employees, transportation, each and everything. Okay. A principal has to make the balance among all the stakeholders, management, parents, students, teachers, each and everyone. मैम टीचर का लाइफस्टाइल ज़्यादा हार्ड है या फिर प्रिंसिपल का? हर एक के अपने अपने challenges हैं बेटा. Teachers have to face the students which are in front of them in the classes and all are of different types. For principal, when the parents have different problems, they come to us. तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम। ऐसा नहीं है। अब तो सीबीएसई का करिकुलम भी इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि बच्चों को, और हमारे स्कूल में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अभी छुट्टियां हैं तो हमने बच्चों को ये कहा कि दे मस्ट नो हाउ टू प्लांट ए सैपलिंग। इफ दे रियली वांट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, we have told our children, plant a sapling, then you will come to know the importance of trees, about the deforestation and what effect it will give, just like global warming. So in this way we can teach so many subjects, so we give them practical knowledge. Even during holidays project work has been given to them. हमें एक स्कूल के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमें हॉलीडेज होमवर्क क्यों दिया जाता है? हॉलीडेज होमवर्क इंटरेस्टेड होना चाहिए, ये नहीं है एक तो स्टडी से लिंक रखता है, थ्योरी वाला नहीं होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट बेस देते हो या प्रैक्टिकल करते हो तो वो इंटरेस्ट में करते हैं। इफ दे रियली वांट टू रीड एनी चैप्टर, आस्क देम टू फाइंड द डिफिकल्ट वर्ड्स, सो दे मस्ट नो अबाउट द न्यू वर्ड्स, दे कंसल्ट द डिक्शनरी, इट विल रियली एनहांस देयर नॉलेज। मतलब गिव देम प्रैक्टिकल। बट बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं पैसे दे के प्रोजेक्ट्स बनवा लेते हैं। गिव देम, सी द ओरिजिनलिटी।
No need to spend money of the parents. Whatever is with them, they must use best out of waste. So I always ask my teachers to give guidance in such a way so they can make maximum use whatever they are having with them. क्योंकि हम बच्चों का क्वेश्चन है कि हमें 6 से 10th तक ज़्यादातर जो हिस्ट्री है, मैथ्स है, ये क्यों पढ़ाई जाती है, जो हमने बाद में स्पेशलिटी लेनी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आर्ट्स में जाना है तो उन्होंने मैथ्स का क्या करना है, या उन्होंने कॉमर्स में जाना है तो उन्होंने हिस्ट्री का क्या करना है। बेटा ये बेसिक्स चीज़ें हैं। अगर हमें चीज़ का बेस ही नहीं पता, अगर हमें नहीं पता हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हाउ कैन वी नो इट्स इम्पोर्टेंस इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, व्हाट सैक्रिफाइसेस दे हैव मेड फॉर अस, उसका क्या फ़ायदा। अब मैथ्स का बेस ही नहीं पता होगा आगे जाके, बच्चों को तो नहीं पता, पर अब CBSE में नए करिकुलम में, आगे नई एजुकेशन पॉलिसी में पहले ही ये कहा है जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसी चीज़ में वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले आए हैं CBSE वाले, और काफ़ी साल से चल रहे हैं। हमारे भी स्कूल में बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी को लें और उसी में आगे फ्लरिश करें। मैम एक थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, जैसे बच्चों का कुछ का मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि 10th के बाद सोचते हैं कि जो आर्ट्स है वो वेले रहना है तो आर्ट्स कर लो, ठीक है, अगर तो दुकान पर गले में बैठना है तो कॉमर्स कर लो, ठीक है, इंजीनियर बनना नॉन मेडिकल कर लो, डॉक्टर बनना मेडिकल कर लो। तो ये रियलिटी है या फिर रियलिटी कुछ और है? रियलिटी ऐसी नहीं है बेटा, आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जितने आपके पास अब देखोगे अलग अलग जो ऑफिशियल पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो कई आर्ट करके आए हुए हैं, कहने को तो कई MBBS भी IAS बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी चीज़ के लिए तो गाइडेंस का सेल चलाया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है, बेटे अपने जो अंदर टैलेंट है उसको निकालो, उसको पहचानो और उसी लाइन में जाओ जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। और ये हमारे स्कूल में स्पेशली इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है, जिसमें बच्चा अच्छा है उसको उसी चीज़ के लिए एनकरेज किया जाता है ताकि वो बहुत अच्छा कर सके। वो एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो एक तो बड़ी मुश्किल से पहले तो फीस इकट्ठी करके बच्चों को अच्छे स्कूल्स में डालते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे, बट होता क्या है कि स्कूल्स में देखा देखी में बच्चे क्या कहते हैं कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स ज़्यादा महंगी है, हमने वो वाली लेनी है, उसकी डायरी महंगी है, उसका पेन वो पार्टर का यूज़ कर रहे हैं या कुछ इस टाइप के चीज़ें करते हैं। हमारा स्कूल जो है ना वो हर पेरेंट्स के लिए, हमारे पास मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल भी हैं, अपर भी हैं। हमारे बच्चे चाहे कोई रिच फैमिली का है, हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स के बच्चे या स्वीपर्स के बच्चे PS के भी उन्हीं के साथ पढ़ते हैं। और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम बच्चों को समझाते हैं पेरेंट्स के पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ दे हैव अर्न्ड दैट मनी, उनकी हार्ड एंड मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। लिखना है पेन से, कहीं नहीं लिखा कि आप पार्कर पेन से लिखोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग, ये मॉरल वैल्यूज हम क्लास में सिखाते हैं बच्चों को। जैसे इसी के साथ रिलेटेड है कि जैसे यूनिफॉर्म जो है वो क्यों डाली जाती हैं? तो यूनिफॉर्म का मतलब ही है यूनिफॉर्मिटी, ताकि किसी बच्चे को ये नहीं लगे वो इतनी महंगी ड्रेस डाल के आया, इतनी एक्सपेंसिव डाल के आया, जैसे आपने पेन की बात की। तो इसलिए यूनिफॉर्म का मतलब है एवरीबॉडी शुड कम इन प्रॉपर इन द सेम वे, इट हाईलाइट्स। बच्चों को यही सिखाया जाता है जब आप एक जैसे, ऑल आर सेम, कहीं नहीं लिखा कि कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑल आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कोई भी ब्रांडिंग वगैरह पे नहीं जाता है कि No, ये ब्रांड के no, कपड़े हैं। नहीं। हमारे इसीलिए तो ये हमारा स्कूल बजट फ्रेंडली विद मैक्सिमम फैसिलिटी फर्स्ट प्राइज लेके आया फैब से। मैं एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो बैन हुई है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Corporal punishment is banned and should not be given. They are human beings. They have brains. We can channelize their brain. We can guide them what is good and what is bad. हम पेरेंट्स का कहना है कि जैसे अगर लोहा है उसको अगर पीटोगे नहीं तो वो शेप में नहीं आएगा। पास्ट की बातें थी, आजकल के बच्चों के ब्रेन तो इतने शार्प हैं तो आप लोग भी वो चीज़ें नहीं सोच सकते जो बच्चों के माइंड में आ जाती है। They have very good brains and we must channelize them in a proper way. That is needed. हमें एक पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि बहुत से टीचर्स उनको कहते हैं कि ट्यूशंस पर जाओगे तभी मार्क्स आएंगे, नहीं तो मार्क्स वो नहीं देते। नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बच्चों को कहते हैं बेटे बार बार पूछो, अपने जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करो, ट्यूशंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी को लगता है तो दे कैन कम टू द प्रिंसिपल, माय ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीवन, एनीबॉडी कैन कम एंड कंप्लेन मी। बेसिकली इसका ये सॉल्यूशन है कि प्रिंसिपल मैम के पास कंप्लेंट कीजिए। ज़रूरत पड़ती नहीं, वैसे तो हमारे स्कूल में कोई नहीं कहता। बार बार कहा जाता है कि क्लास में बेटे फीस किस बात की देते हो, यू मस्ट मेक योर डाउट्स क्लियर फ्रॉम द टीचर। प्रॉब्लम जैसे कि उनके मार्क्स कम देना शुरू कर देते तो इस चीज़ का They can ask for evaluation if they think the other teachers are here. HOD will handle the case. मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, आपका टीचर से प्रिंसिपल बनने का सफ़र कैसा था? बहुत अच्छा रहा
बेटा, मुझे टीचर, मैं 89 से स्कूल को ज्वाइन किया था। सिंस देन आई हैव बीन हियर। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं, मैंने बहुत बच्चे, और मुझे खुशी है इस समय मेरे दूसरे स्कूल्स जो मेरे नेबर स्कूल्स हैं जो चीफ गेस्ट बना रहे हैं, मैं उस बच्चे की, वो कमिश्नर इनकम टैक्स है, मैं उसकी क्लास टीचर रही। जालंधर के आधे हॉस्पिटल्स के अंदर जो इस समय मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो न्यूरो सर्जन है, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। कोई पेडिट्रिशियन है, तो मुझे खुशी होती है कि अलग अलग सेगमेंट्स में बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं। IAS भी हैं, IPS भी हैं, पढ़ाए हुए बच्चे, तो मुझे खुशी है। और मैं वाइस प्रिंसिपल भी रही 7 साल, तो अब मुझे प्रिंसिपलशिप करने का भी मौका मिला, और मुझे अपने स्कूल को और अपनी सोसाइटी को सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो इससे खुशी की बात नहीं है। अगर मैं बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकूँ तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैंने अपनी सोसाइटी को कुछ दिया। ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।